हेलो दोस्तों, मैं हूं रियांश वर्मा एंड वेलकम टू रिव्यू कंपनी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मैंने इस वीडियो का इंट्रो दिया है, वो मैंने बिल्कुल भी खुश होकर, बिल्कुल भी एक्साइटेड होकर नहीं दिया है, जैसे कि आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी। और ये इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो इस वीडियो का टॉपिक है, वो कुछ ऐसा है कि उसके बारे में बताते हुए, और इसमें जो ये टॉपिक है, इसमें ऐसे 2 लोग हैं जिनके बारे में बताते हुए, और जो इनने ऐसा एक्ट किया, जो कि मैं बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो एक्ट इन दोनों ही लोगों ने किया है, उसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे बताते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कुछ ऐसा एक्ट है जो बहुत ही अनबिलीवेबल, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, और बहुत ही ज़्यादा सैड कर देने वाला एक एक्ट है। तो दोस्तों, आप में से हम सब ने कभी ना कभी इस नाम के बारे में तो बिल्कुल सुना ही है, जो कि है अश्वत्थामा। हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा, जो कि महाभारत का। दोस्तों, इस नाम को सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक शख्स की, एक आदमी की, एक महाभारत के कैरेक्टर की, पात्र की। और साथ ही हमारे अंदर आ जाता है ढेर सारा गुस्सा, अनकंट्रोलेबल गुस्सा। और साथ ही हमें और भी कुछ बातें याद आती हैं, जैसे ये जो शख्स है, ये जो महाभारत का कैरेक्टर पात्र है, वो गुरु द्रोणाचार्य उनका बेटा बेटा था। और साथ ही ये एक ऐसा कैरेक्टर रहा है महाभारत का, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और ऐसा कह सकते हैं इसे डिफ़ीट कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, क्योंकि इसके माथे पर एक मणि होती थी, एक स्टोन होता था, जेम स्टोन, जो कि इस शख्स को, इस महाभारत के कैरेक्टर को अमर बनाता। इसे हर तरह की डिसीज़ से इम्यून रखता था, और ना ही कोई भी किसी भी तरह का वेपन इस पर अ, इसे बिल्कुल भी चोट पहुंचा सकता था, क्योंकि ये जो मणि थी, ये महाभारत का कैरेक्टर, जिसका नाम है अश्वत्थामा, वो अपने जन्म के साथ ही अपने माथे पर लेके पैदा हुआ था। और इस मणि के कारण इसे, अश्वत्थामा को, ये सारी शक्तियाँ मिलती थीं। और साथ ही हमें याद आता है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का दिया हुआ वो श्राप, जिसके कारण माना जाता है कि आज भी जो अश्वत्थामा, जो महाभारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वो आज भी ज़िंदा है और हमारे बीच है। वैसे इस कर्स के बारे में, इस श्राप के बारे में जो श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया, उसके बारे में इस वीडियो में कुछ देर में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि इस वीडियो में मैं जो ये टॉपिक है, उसमें मैं मेनली 2 लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं मेनली 2 लोगों के बारे में बात करूँगा, जो कि महाभारत का एक कैरेक्टर, जो कि अश्वत्थामा है, वो जो कि महाभारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और उसके साथ एक शख्स है, एक व्यक्ति है, जो कि हमारे ही बीच का है और बिल्कुल हमारी तरह है, लेकिन उसने कुछ ऐसा एक्ट किया है, कुछ ऐसा एक्शन लिया, जो कि बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, हार्ट ब्रेकिंग है और सैडनिंग है। और इस एक्ट से जैसा मेरे अंदर इस व्यक्ति के लिए बहुत ढेर सारा गुस्सा है, वैसा ही मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर इस व्यक्ति के लिए गुस्सा होगा, जिनने भी इस खबर के बारे में जिन लोगों को पता होगा, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, वो तो काफ़ी सारे लोगों ने जैसे शोज़ में और मूवीज़ में प्ले किया है। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कुछ एक्टर्स का नाम, जिन्होंने अश्वत्थामा, जो एक महाभारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उनका रोल प्ले किया है। तो वो एक्टर्स हैं अ, कुणाल बख्शी, अंकित मोहन, प्रदीप रावत, और साथ ही हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत ही हम सब के बहुत ही चहेते, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही टैलेंटेड, वर्सेटाइल और बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्टर, जिनका नाम है
अमिताभ बच्चन। हाँ दोस्तों, तो ये जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, ये सारे लोग जो महाभारत का ये कैरेक्टर है अश्वत्थामा, उनका रोल प्ले कर चुके हैं। और जिनका मैंने पहले मतलब 3 नाम लिए, उनका काम भी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया रहा है और इनका काम भी एज़ अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। और जहाँ तक बात है अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन तो मतलब जिनने मतलब कल्कि 2898 एडी जो कि एक फ़िल्म आई है कुछ साल पहले, जिसमें द रेबेल स्टार प्रभास और साथ ही दीपिका पादुकोण भी अ, अमिताभ बच्चन उनके साथ होते हैं इस फ़िल्म में। तो इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन एज़ अश्वत्थामा महाभारत के कैरेक्टर हमें दिखाई दिए थे और जो उनकी एक्टिंग थी वो बिल्कुल लाजवाब थी, बेहतरीन थी, फाड़ू थी, किलर एक्टिंग थी। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे लोगों को अश्वत्थामा और महाभारत की कहानी तो डेफ़िनेटली पता होगी, पर मैं फिर भी जस्ट शॉर्ट में ये फिर से मतलब बताना चाहूँगा कि अश्वत्थामा कौन है और उन्हें ये कर्स क्यों दिया गया। क्योंकि जो श्री कृष्ण उन्होंने उनको श्राप दिया था अश्वत्थामा को, उस श्राप की वजह से वो आज भी हमारे बीच हैं। और ये जो मतलब उन्हें जो ये मणि मतलब अमरता मतलब देती थी, प्रदान करती थी, जो एक तरह से मतलब उनकी मतलब शक्ति थी, उसे श्री कृष्ण भगवान ने एक मतलब श्राप में पूरी तरह बदल दिया। और जो मतलब उनका अमर होने वाला वो मतलब वरदान था, उसे पूरी तरह श्राप में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एक्ट किया था। कुल जो अश्वत्थामा हैं वो इसी तरह की पनिशमेंट डिज़र्व करते थे। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि ये मतलब सारी मतलब जो अश्वत्थामा को ये श्राप कैसे मिला, मैं इस बारे में भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें मतलब उसमें एक रात जब अश्वत्थामा उनके पिता की मतलब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद जो अश्वत्थामा हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं इस बात को जानकर कि मतलब द्रोणाचार्य उन्हें मारने के लिए जो पांडवाज़ हैं, उन्होंने मतलब एक तरह की तरकीब, एक तरह की मतलब आइडिया उन्हें आया था। तो हाँ दोस्तों, जो अश्वत्थामा हैं मतलब जब उन्हें पता चला कि जो पांडवाज़ हैं, उन्होंने मतलब एक तरकीब, एक ऐसी मतलब आइडिया, एक मतलब छल का रास्ता अपनाया था गुरु द्रोणाचार्य उन्हें मारने के लिए। जब जो कि ऐसा था कि जो पांडवाज़ हैं वो कहते हैं कि जो अश्वत्थामा है वो मारा गया है। और इसे सुनकर जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो अपने जो वेपन्स हैं, जो अपने शस्त्र हैं, उसे मतलब छोड़ देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं और वहीं पर मतलब बिना अ, शस्त्र के, बिना वेपन्स के नीचे कुरुक्षेत्र के मैदान पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद जो एक और महाभारत का कैरेक्टर है जिसका नाम है धृष्टद्युम्न, वो उनका सिर मतलब काट देता है और उन्हें मार देता है। तो यही सब लेकिन जो मतलब असल बात होती है वो ऐसी होती है, जो अश्वत्थामा मारा गया है, वो मतलब जो अश्वत्थामा जो महाभारत का कैरेक्टर है, जो मतलब एक वॉरियर है, उसके बारे में बात नहीं होती है। ये मतलब यहाँ पे एक तरह से झूठ का सहारा लिया गया था पांडवों द्वारा। तो जो अश्वत्थामा मारा गया था, वो एक हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। और इसी मतलब जो ये तरकीब या फिर मतलब इसे छल भी कहा जा सकता है, जो मतलब पांडवाज़ ने एक तरह से किया गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो ये बातें जानकर जो अश्वत्थामा हैं, वो पूरी तरह गुस्से से मतलब भर गए थे और एक रात मतलब मौका पाकर वो पांडवों उनकी मतलब जो कैंप होता है वहाँ पे घुस गए। और उसके बाद उन्होंने मतलब ये सोचा कि वहाँ पे 5 लोग मतलब सो रहे होते हैं। जो अश्वत्थामा हैं वो सोचते हैं कि ये तो पाँचों पांडवाज़ हैं और तो मैं इन्हें आसानी से मार सकता हूँ। तो इसलिए वो उन पाँचों को मतलब मार देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलती से जो पांडवाज़ हैं उन्हें नहीं, उनके बेटों को मार दिया है, पाँचों बेटों को मार दिया है। और उसके बाद वो मतलब अ, ऐसे ही भटक रहे होते हैं और हर मतलब ऐसी किसी जगह पे मतलब छुपे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पांडवाज़ हैं वो आ जाते हैं और श्री कृष्ण हैं वो भी आ जाते हैं। और उसके बाद अ, जो अश्वत्थामा और अर्जुन, उनके बीच उनके बीच मतलब युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो अश्वत्थामा हैं और जो अर्जुन हैं, वो मतलब अपना-अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन श्री कृष्ण उनके समझाने पर जो अर्जुन हैं, वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं।
लेकिन जो अश्वत्थामा हैं वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लेते, बल्कि वो अपने ब्रह्मास्त्र को जो अर्जुन उनके बेटे मतलब अभिमन्यु, उनकी पत्नी जिनका नाम है उत्तरा, उनकी उनके वोम्ब मतलब गर्भ की तरफ मतलब मोड़ देते हैं, वहाँ टारगेट करके, और वो ब्रह्मास्त्र जाके उनको लगता है, जिससे उनके जो बच्चा है जो मतलब पेट में होता है वो मर जाता है। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये कामना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर। और इसी एक्ट को, इसी बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग और बहुत ही इसे पूरी तरह एक सिन, पाप कहा जा सकता है। इसे देखने के बाद जो श्री कृष्ण हैं वो अश्वत्थामा को उनके सिर से जो मणि है वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद उन्हें एक श्राप देते हैं, जो कि कुछ इस तरह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा से, तो कुछ इसी तरह जो श्री कृष्ण हैं वो उनके अमरता जो वरदान उन्हें मिला था मणि के कारण, उसको पूरी तरह एक श्राप में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। और इसीलिए आज भी माना जाता है जो अश्वत्थामा हैं, जो महाभारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता। ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे, एक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, ये तो थे अश्वत्थामा, उस समय के महाभारत के एक पात्र, जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा सैडनिंग और एक ऐसा एक्ट किया जो मतलब पूरी तरह एक सिन है। इसीलिए अश्वत्थामा, उन्हें इस तरह की पनिशमेंट दी गई, इस तरह का कर्स दिया गया श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये तो थी महाभारत के अश्वत्थामा, जो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत का, उनकी बात। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे आदमी की, एक दूसरे शख्स की। जैसे मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस वीडियो में 2 लोगों की बात करने वाला हूं, तो अब दूसरे शख्स की बात कर लेते हैं, जिसे कलयुग का अश्वत्थामा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये शख्स, ये आदमी और इंसान, वैसे इसे इंसान तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ मतलब एक्ट किया है, ऐसा जो कि बिल्कुल ही मतलब एक तरह से जिसे पूरी तरह उसे अपराध नहीं कह सकते, और सीधा-सीधा उसे अगर कुछ कहा जा सकता है तो उसे पाप कहा जा सकता है, सिन कहा जा सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक आदमी जो मतलब केस हुआ है अभी कुछ दिनों पहले फ़िरोज़ाबाद में, एक आदमी। तो मैं बात कर रहा हूँ फ़िरोज़ाबाद के केस की, और इस शख्स का नाम है जितेंद्र पाठक। और दोस्तों, शख्स ने, इस आदमी ने भी बिल्कुल उसी तरह का एक्शन, उसी तरह का एक्ट किया कुछ दिनों पहले। जैसा कि मैंने इस वीडियो के मतलब जो पहला जो शख्स है, जो मतलब महाभारत का कैरेक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका नाम है अश्वत्थामा, बिल्कुल उसी तरह इस आदमी ने भी, जो ये फ़िरोज़ाबाद का आदमी है, उसने भी इसी तरह का एक्ट बिल्कुल कुछ दिनों पहले किया है, जो कि पूरी तरह एक सिन है। इसने अपने मतलब बड़े भाई के बेटे को, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 साल का। तो हाँ दोस्तों, इस आदमी ने मतलब एक बहाना बनाकर कि मतलब
इसके घर वालों को, इस बच्चे के घर वालों को बताया कि मैं इस बच्चे को मतलब टॉफ़ी दिलवा के लेके आता हूँ, और इस बहाने को से ये इस बच्चे को मतलब अपने साथ ले जाता है, और अपने मतलब इस बच्चे के घर से थोड़ा आगे जाकर एक गली में मतलब जो गली मतलब उसके आस-पास भी मतलब काफ़ी सारे घर हैं, वो मतलब एक तरह से रेज़िडेंशियल एरिया है, जहाँ पे मतलब आस-पास काफ़ी लोग हैं। लेकिन इसने मतलब इस तरह का समय चुना, जो मतलब दोपहर का समय है, जब मतलब ज़्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तो इसने इस तरह का समय चुना और ये उस बच्चे को अपने साथ ले गया। और दोस्तों, इसने उस बच्चे को, उस सिर्फ़ मासूम 1.5 साल के बच्चे को ज़मीन पर, जो मतलब एक सॉलिड सरफ़ेस होती है, मतलब जो एक रोड होती है दोस्तों, जिस पे हम मतलब चलते हैं, जिस पे मतलब गाड़ियाँ और बाइक्स मतलब चलती हैं, ऐसी सॉलिड सरफ़ेस पे, एक रोड पे इसने उस बच्चे को, उस सिर्फ़ 1.5 साल के मासूम बच्चे को कम से कम 8 से 10 बार, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट से भी कम समय में मतलब इसने 8 से 10 बार उस बच्चे को ज़मीन पर पटका, और जिससे मतलब उस बच्चे की वहाँ पर मौत हो जाती है। जला रहे और दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ बताया कि मतलब इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट से भी कम समय में उस बच्चे को, उस 1.5 साल के बच्चे को 8 से 10 बार ज़मीन पर पटका, वो भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से, अपनी पूरी ताकत लगाकर। तो आप समझ सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा मतलब गुस्सा, कितनी ज़्यादा नफ़रत और कितना ज़्यादा मतलब पागलपन। ऐसा कह सकते हैं कि ये मतलब उस समय के लिए पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल था, और ये बिल्कुल भी सही-गलत मतलब समझ नहीं पा रहा था। और इसने इसी पागलपन में, इसी अपने बहुत ही अनकंट्रोलेबल गुस्से में, उस नफ़रत में आकर इसने उस बच्चे को, उस 1.5 साल के बच्चे को ज़मीन पर 8 से 10 बार पटका, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और दोस्तों, ये सब करने के बाद भी इस आदमी में इतनी मतलब शर्म नहीं होती, और ना ही मतलब एक तरह से कोई डर होता है कि मतलब अ, जब मतलब ये बात इस मासूम बच्चे के, 1.5 साल के बच्चे के घरवालों को पता चलती है, तो ये उन्हें सामने से मतलब उन्हें 20 से 21 लाख रुपए की मतलब ऑफ़र देता है कि तुम इस रुपए को रख लो, 20 से 21 लाख को, और उसके बाद इस पूरे मामले को भूल जाओ, इस पूरे मामले को रफ़ा-दफ़ा करो, ऐसा सोच लो कि कुछ हुआ ही नहीं है। और साथ ही ये कहता है कि इस मामले को बिल्कुल भी बढ़ाना मत, क्योंकि मेरी पहचान, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर तक हैं। मेरी पहचान बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से है। मतलब तो हाँ दोस्तों, ये शख़्स, ये आदमी इस तरह की बात भी कहता है। और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उस जगह पे जहाँ पे ये मतलब इसने ये एक्ट मतलब किया, और मतलब पुलिस इसे पकड़ने आती है, तो ये पुलिस पर भी फायरिंग कर देता है। और इसमें मतलब जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस है, वो मतलब इस आदमी के पैर पर गोली मार देती है, और फिर इसे पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों, इस आदमी ने, इस शख़्स ने, जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, उसने इस बच्चे को, इस 1.5 साल के बच्चे को अपना निशाना बनाया, क्योंकि यहाँ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने बड़े भाई की पत्नी, अपनी भाभी से मतलब एक तरफ़ा प्यार करता था, और चाहता था कि वो अपने पति को छोड़ दे और इसके साथ शादी कर ले। और ये बात जानता था कि इसकी भाभी और इसके मतलब बड़े भाई, उनके बीच मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं। इसीलिए वो मतलब मतलब काफ़ी दिनों से मतलब उनके बीच मतलब लड़ाई-झगड़ा मतलब हो रहा है, और वो एक तरह से मतलब अलग-अलग भी रह रहे थे। लेकिन इसे ये बात भी मतलब पता चल गई थी कि अगर इन दोनों को मतलब इसके बड़े भाई को और इसकी भाभी को अगर कोई मतलब वापस मिलवा सकता है, तो वो ये बच्चा है, ये 1.5 साल का बच्चा इन दोनों को मतलब फिर से साथ ला सकता है। और इन दोनों के बीच का जो मतलब प्यार है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ये दोनों मतलब भूल गए हैं, उस प्यार को ये बच्चा फिर से मतलब वापस जगा सकता है इन दोनों के बीच। तो इसीलिए इस आदमी ने, इस शख़्स ने
इस बच्चे को अपना निशाना बनाया। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इसने पहले सोचा था कि इस बच्चे को ये शूट कर देगा, ये गोली मार देगा। सोच सकते हैं दोस्तों, इस आदमी ने सोचा कि इस 1.5 साल के मासूम बच्चे को ये शूट करेगा, गोली मारेगा, जो कि पहले ही एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत ये करने जा रहा था। और इसके बाद भी जो इसने किया वो भी पूरी तरह गलत है, वो पूरी तरह के पाप है, एक सिन है। लेकिन इसने इस बच्चे को गोली नहीं मारी वहाँ ले जाकर, क्योंकि इसके ध्यान में आया कि मतलब आस-पास काफ़ी सारे लोग हैं और अगर इसने गोली चलाई तो वो लोग गोली की आवाज़ सुन लेंगे और मतलब ये बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो इसने अपना प्लान चेंज किया और उसके बाद इसने ये प्लान बनाया कि क्यों ना इस बच्चे को मतलब उस सॉलिड सरफेस पे, उस रोड पे, उस रास्ते पे, जो मतलब पूरी तरह एक सॉलिड सरफेस है, वहाँ पर इसे क्यों ना पटक-पटक कर इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। और दोस्तों, ये आदमी, ये शख्स यही काम करता है और इस बच्चे को कम से कम 8 से 10 बार पटक-पटक कर सॉलिड सरफेस पर, उसी रोड पर पटक कर ये उसकी जान ले लेता है। अश्वत्थामा जो महाभारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह का मतलब एक्ट किया, इसी तरह का एक मतलब एक्शन लिया, जो कि मतलब पूरी ही तरह गलत है, जिसे मतलब क्राइम भी नहीं बोला जा सकता, वो पूरी तरह एक सिन है, पाप है। और बिल्कुल उसी तरह का पाप, उसी तरह का सिन इस आदमी ने भी किया है, जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, जो कि इसे कलयुग का अश्वत्थामा कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इसने भी बिल्कुल उसी तरह का सिन, उसी तरह का पाप किया है। अगर इन दोनों के मतलब कोई डिफ़रेंस है इन दोनों के एक्ट्स के बीच, तो बस ये डिफ़रेंस है कि तब जो अभिमन्यु और उत्तरा, उनका जो बेटा होता है, वो उत्तरा अपनी माँ के मतलब पेट में होता है। लेकिन यहाँ जो बच्चा है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो 1.5 साल का मासूम बच्चा, वो मतलब पैदा हो चुका था और 1.5 साल का हो चुका था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अंतर है। लेकिन ये जो दोनों ही ने मतलब इस तरह का एक्ट किया और इस तरह का मतलब एक्शन लिया, ये पूरी तरह गलत है। ये अपराध नहीं, ये सीधा-सीधा सिन है, सीधा-सीधा पाप है। और दोस्तों, इस आदमी जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, जिसने उस बच्चे को मारा, उस 1.5 साल के मासूम बच्चे को, और जो इसने ये किया, उसे ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग मतलब आइडिया यहाँ पे आया है कि अ, अगर जो मतलब अपरिचित फ़िल्म तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जो अनियन फ़िल्म है, अ, चियान विक्रम उनकी फ़िल्म, और उसमें वो अपरिचित बनते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, वो जो अपरिचित का जो कैरेक्टर है, वो मतलब छोटी से छोटी गलती पर भी और मतलब हर किसी को मतलब सज़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था उस फ़िल्म में और बिल्कुल सज़ा देता था। तो अगर उसी तरह का तो अगर जैसे सोचा जाए कि जो अपरिचित है वो रियल लाइफ़ में भी आ जाए और वो मतलब अ, इस आदमी इस आदमी के सामने आ जाए, मतलब जितेंद्र पाठक उस आदमी के सामने आ जाए, तो फिर जो अपरिचित है वो इस आदमी का क्या ही हाल करेगा और इसे मतलब कितनी ही बड़ी सज़ा देगा। ये जो थॉट है, ये मुझे डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि अगर ये जितेंद्र पाठक अपरिचित मतलब अगर रियल लाइफ़ में आ जाए और ये दोनों आमने-सामने हों, तो ये उस आदमी का मतलब जितेंद्र पाठक का अपरिचित मतलब क्या ही हाल करेगा। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि अगर आपको अपरिचित बनने का मौका मिल जाए मतलब कुछ घंटों के लिए, 1 दिन के लिए, तो आप मतलब इस आदमी के साथ क्या करना चाहेंगे? आप मुझे डेफ़िनेटली कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे लेकिन ऐड करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी सही बात नहीं है। और जो मैंने इससे पहले मतलब बात कही कि अगर आप लोगों को अपरिचित बनने का मौका मिल जाए, तो आप इस आदमी के साथ क्या करेंगे? तो ये मैंने जस्ट एक मतलब बात की तरह कह दी है, कह दिया है इसे। लेकिन ये डेफ़िनेटली सही बात है कि कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए ये थी दोस्तों अ,
ये वीडियो जिसमें मैं इन दोनों के बारे में मतलब बताना चाहता था, और इन दोनों ने मतलब जो वो एक्ट किया था और जो मतलब वो एक्शन लिया, जो कि इन दोनों को मतलब पूरी तरह मतलब सेम बनाता है। और मतलब जो ये जितेंद्र पाठक है, उसे कलयुग का अश्वत्थामा बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इसने उतना जिसे मतलब कोई गलती नहीं कहा जा सकता, जिसे अपराध नहीं कहा जा सकता, उसे सीधा-सीधा सिन, उसे सीधा-सीधा पाप कहा जा सकता है। तो उसने ऐसा कुछ किया है, और इसीलिए ये इसे कलयुग का अश्वत्थामा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं जस्ट ये बोलना चाहूँगा कि रिव्यू कंपनी प्रोडक्शंस सिर्फ ये चाहता है कि इस शख्स को, इस आदमी को, वैसे इंसान तो इसे कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो इसने एक्ट किया है वो बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं कर सकता। जो मतलब थोड़ा बहुत भी समझदार हो, जिसमें थोड़ी बहुत भी दया हो, और जो मतलब थोड़ा भी मतलब किसी से जिसमें थोड़ा बहुत भी एक वो दम हो मतलब मर्दों वाला, वो इस आदमी में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह का एक्ट इसने किया है, उससे ये साफ-साफ पता चलता है। तो मैं तो रिव्यू कंपनी प्रोडक्शंस सिर्फ ये चाहता है कि कानून इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा दे। और दोस्तों, इस आदमी को, जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, उसे इस बच्चे को मतलब ज़मीन पर पटकते समय बिल्कुल भी दया नहीं आई, बिल्कुल भी इसके हाथ नहीं काँपे, और ना ही इसने तब भी इस बारे में कुछ भी सोचा कि ये क्या करने जा रहा है। जब इसने पूरा प्लान बनाया, अपना पहला वाला प्लान, जहाँ पे ये इस बच्चे को शूट करने वाला था, मतलब गोली मारने वाला था, और उसके बाद भी इसने बिल्कुल नहीं सोचा जब इस बच्चे को ये ज़मीन पर पटक रहा था। इसे बिल्कुल भी दया नहीं आई, और ना ही इसने इसके हाथ काँपे। दैट्स इट दोस्तों, तो यही थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।